हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस बुजुर्ग और खूबसूरत नाम में तमाम यूथ को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज यूथ कॉन्फ्रेंस जिसमें आप सारे मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ कस्बों से, मुख्तलिफ गांव से, मुख्तलिफ इलाका जात से और डिफरेंट डिनोमिनेशन से मिलकर इकट्ठे हुए ताकि हम खुदा के कलाम की बाबत जान सके, पहचान सके और अपनी सोच को रिहाई की सोच बढ़ा सके। लेट्स ब्रेक द मेंटल बैरियर। आओ रिहाई की सोच इख्तियार करें। यह है हमारा उन्वान, यह है हमारा मजमून। इससे पेश तक कि मैं इस मजमून पर बात करूं आपके साथ, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं तमाम स्पीकर्स के लिए जिन्होंने बहुत खूबसूरती से आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत की, अपनी शख्सी गवाहियों के जरिए से मोटिवेशनल स्पीचेस दी और बहुत अच्छे तरीके से खुदावंद के बुजुर्ग नाम को इज्जत और जलाल दिया। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की सारी इंतजामिया के लिए, सारी टीम के लिए, पास्टर साहबान के लिए, डीकन साहबान के लिए, डिकनेसेस के लिए, इवेंजलिस्ट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। बाइबल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेसर साहब के लिए, रेवरेंड पास्टर शकील नासिर साहब के लिए और फिर तमाम टीम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि हमने मिलकर इस बात को मुमकिन किया कि मुख्तसर वक्त में बगैर किसी इश्तिहार को पब्लिश किए हम खुदा के फजल से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने में कामयाब हुए। और मैं यहां पर कनाडा में इस वक्त मौजूद हूं और आप खुदा के कलाम को इस वक्त चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की तीनों पोर्शंस के ऊपर, पूरी बिल्डिंग के अंदर आप खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। देख रहा हूं नीचे से भी भरा हुआ है, ऊपर भी भरा हुआ है और बहुत से लोग बाहर भी हैं, अंदर भी हैं और तीसरे फ्लोर पर भी लोग मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यूथ पाकिस्तान की बेदार है खुदा के कलाम को सुनने के लिए। सो आइए आज का कलाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आज का जो मैसेज है, स्पेशली जो आज टॉपिक लिया गया है, जिसका इंतखाब किया गया है, वो है रिहाई की सोच। ऐसी सोच जो हमें रिहा करती है, हमें आजाद करती है, हमें एहसास महरूमी और एहसास कमतरी से निकालती है। लेकिन ये पैदा कहां होती है? बाइबल मुकद्दस की एक आयत से मैं आपके लिए खुदा के कलाम को शुरू करने लगा हूं। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो खोलिएगा जरूर। फिलिपियों की किताब, फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल ने इस खत को लिखा और उसका आखिरी बाब है, लास्ट चैप्टर, द बुक ऑफ फिलिपियन, लास्ट चैप्टर यानी 4th चैप्टर और उसकी आयत नंबर है 13वीं से आपके लिए पढ़ने लगा हूं। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कलाम के वसीला से खुदा हमको बरकत दे। सो पहली बात पौलुस रसूल बयान करते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सब कुछ करने का जो मुहर्रक है या जहां से तहरीक शुरू होती है, मूवमेंट शुरू होती है, वो हमारा माइंड है, वो हमारा जहन है, वो हमारी सोच है, हमारे ख्यालात है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस याकूब अपने खत के अंदर लिखता है, ख्वाहिश हामिला होती है। ख्वाहिश हामिला कहां होती है? ये ख्वाहिश जो है वह प्रेग्नेंट होती कहां पर है? डिजायर बनती कहां से है? विश कहां से आती है? ख्वाहिश कहां पैदा होती है? दिल के अंदर, सोच के अंदर। दिल का और दिमाग का कनेक्शन है आपस के अंदर। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ख्वाहिश हामिला होती है। ख्वाहिश पैदा कहां से होती है? ख्वाहिश देखने से पैदा होती है, ख्वाहिश सुनने से पैदा होती है, ख्वाहिश बोलने से पैदा होती है। सो इसका मतलब यह है कि हमारे हवासे खमसा जो है हमारी ख्वाहिशात को डेवलप करने में मदद देते हैं। और क्या ही खूब किसी ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले मगर मेरे अरमान ही कम निकले। सो इसका मतलब है कि हमारी ख्वाहिशें तो बहुत सी है और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, खुदा अपनी मुट्ठी को खोलकर हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। इसका मतलब है ख्वाहिश तो जानवर भी करते हैं, परिंदे ख्वाहिश करते हैं, दरिंदे ख्वाहिश करते हैं, चरिंदे ख्वाहिश करते हैं, हैवानात ख्वाहिश करते हैं। सो जितनी इंसानियत के साथ साथ जिंदगी बख्श चीजें हैं, जिसके नथनों में जिंदगी का दम है,
चाहे वो अफसल है, चाहे वो आला है, चाहे वो कमजोर है, चाहे वो जोरावर है, चाहे वो शेर बब्बर क्यों ना हो और चाहे चींटी क्यों ना हो, ख्वाहिश सारी करते हैं। और फिर इंसान भी ख्वाहिश करता है। इंसान के अंदर ख्वाहिशें पनपती हैं। बाहर से कुछ चीज देखता है तो उसके अंदर ड्वेल थोड़ा शुरू हो जाती है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। सो इसका मतलब है नौजवान बेटे बेटियों जितने मेरी बात सुन रहे हैं अराउंड द ग्लोब, इस वक्त जितने आप मुझे सुन रहे हैं और कॉन्फ्रेंस के अंदर जो स्पेशली मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर बहुत सी ख्वाहिशात है और आपका जहन जो है वो आपको बढ़ने देता है आगे कि मैं आगे जाऊं, मैं वहां तक पहुंच सकूं, मेरी एजुकेशन मुकम्मल हो सके, मेरे पास बहुत सा पैसा आ जाए, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, मेरी फैमिली बहुत अच्छी हो जाए, मेरा रिश्ता अच्छी जगह पर हो जाए। तो ये इंसान की बेसिकली चीजें हैं। मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरे जूते अच्छे हो। हमारे पास बहुत सी ख्वाहिशें हैं और ये ख्वाहिशें, ये ख्वाहिशात जो है इनका सीधा ताल्लुक दिमाग से है, सोच से है, ख्यालात से है, तस्वुरात से है। सो मैं आज यहां आपके साथ कलाम करता हुआ यूं कहूंगा, थिंक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अपने तस्वुरात से भरकर सोचे। फुलिश नहीं है ये, बेवकूफाना हरकत नहीं है ये। क्यों? जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप सोचेंगे नहीं आप करेंगे नहीं, और जब तक आप करेंगे नहीं आप बढ़ेंगे नहीं। सो पहली बात, जब आप अपने जहन में कुछ चीज का नक्शा बनाते हैं, चीजें आपके दिमाग के अंदर काम करती है। अब जितने यहां पर बैठे हैं कोई बंदा फजूल यहां पर नहीं है। अब सारे के सारे स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए है, क्यों? पहली बात, आप स्पेशल क्यों है? इसलिए कि खुदा ने आपको बनाया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तू बेवजूद मादा था तब मैंने तुझे अपने हाथों पे उठाया और मैंने तुझे तेरी सूरत बनाई खुद अपने हाथों से। सो खुदा ने एक एक नक्श आपका अपने हाथों से बनाया, आपका दिमाग अपने हाथों से बनाया, आपका दिल अपने हाथों से बनाया, आपकी आंखें अपने हाथों से बनाई, कान, जब आप बेवजूद मादा थे आपके बेवजूद मादा को तरतीब दिया और तरतीब देकर इस दुनिया के अंदर भेजा। फजूल नहीं भेजा, बड़े मकसद के लिए भेजा, बड़े काम के लिए भेजा और अपनी सूरत पर पैदा किया। किसी जानवर की सूरत पर नहीं, किसी परिंदे दरिंदे की सूरत पर नहीं, बल्कि अपनी सूरत पर। और अपनी खसूसियात आप में डाली है। आप खुदा की शक्ल पर हैं, आप खुदा की अकल पर हैं, आप खुदा की सोच पर पैदा हुए हैं। सो इसका मतलब है यू आर द वेरी वेरी स्पेशल वन। आप रायगा फजूल नहीं है, स्पेशल है आप। और अगर आप स्पेशल हैं तो फिर मैं आपको बताऊं, ख्वाहिश हामिला होती है। होती कहां से? यहां। और जब हामिला होती है तो वो बढ़ती है। कभी आपने अपनी ख्वाहिश को प्रेग्नेंट किया, हामिला किया, उसको होने दिया हामिला? बाइबल में लिखा, याकूब नबी फरमाते हैं ख्वाहिश हामिला होती है। कैसे होगी? जब आप देखते हैं खुली आंखों से कि मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, सपने देखते हैं, ख्यालात देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में इसको एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया गया है और इसको नाम दिया गया है रोया का नाम। और बाइबल मुकद्दस में इमसाल की किताब 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 29 चैप्टर वर्स 18, यहां पर यूं लिखा है, जहां रोया नहीं है वहां लोग बेकैद हैं। इसका मतलब है ख्वाहिश जो है, दूसरे लफ्जों में जब वो हामिला होती है तो वो रोया बन जाती है। मेरे साथ रहिए, जब आपकी ख्वाहिश हामिला हो रही है, आपके दिल के अंदर जन्म ले रही है, आपके अंदर तैयार हो रही है, आपके अंदर पनप रही है, तो उसको हम दूसरे लफ्जों में रोया का नाम देंगे। अब रोया पता क्या है? रोया वो है कि जो आप अपनी खुली आंखों से चीजों को तस्वुरात के अंदर मुकम्मल देख लेते हैं। यह खुदा का कलाम कहता है। रोया का मतलब खुली आंखों से मुकम्मल तस्वीर अपने फ्यूचर की आप देख लेते हैं। और बहुत से लोग हैं जो अपना फ्यूचर अपनी खुली आंखों से देख रहे होते हैं। यह है सोच आपकी, यह है आपकी थिंकिंग। इसे रोया भी कहा जाता है, इसे ख्वाहिश को हामिला कहना भी कहा जाता है। सो इसका मतलब है जब वो आपके अंदर डेवलप हो रही होती है तब एक बड़ा काम हो रहा होता है जो आपको मालूम नहीं हो रहा होता। आप बिस्तर पर लेटे हैं और आप अपने बिस्तर के ऊपर लेटकर प्लान कर रहे हैं अपने जहन के अंदर कि कल मेरे साथ ये होगा, कल मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और आप सुबह उठकर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? इसकी वजह क्या है? आप बड़े बड़े सपने देखते हैं, आप बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करते हैं,
आप बड़े बड़े ख्यालात और तसव्वुरात अपने जहन के अंदर लाते हैं, सुबह उठ के भूल क्यों जाते हैं, या आप भुला देते हैं? भूल भी जाते हैं और भुला भी देते हैं। ये दो चीजें हैं। एक नेचुरल हमारे अंदर है जो हम भूल जाते हैं, उसकी वजह हम सीरियस नहीं है, हम समझते हैं अपनी साथ जो ऐसे ही फजूल है। ये क्यों फजूल है? इसलिए कि हमारे अंदर एक चीज है जो हमें हमारी ख्वाहिशात को बाहर नहीं आने देती। हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो उसको खींचती है नीचे से, और वो है क्या? वो आपका डर है, वो आपका खौफ है। दुनिया के अंदर कोई आपका दुश्मन नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, नौजवान बेटे बेटियों, दुनिया के अंदर कोई आपका दुश्मन नहीं है। आप खुद अपने दुश्मन हैं। आपकी सोच आपकी दुश्मन है, आपका तसव्वुर आपके दुश्मन है, आपके ख्याल आपके दुश्मन है। क्यों? क्योंकि दुश्मनी आप अंदर पाल रहे हैं। जब वो ख्वाहिश, जब वो रोया आपके अंदर उभरती है, आप खुली आंखों से अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं। कल मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, कल मैं इतना बड़ा स्कॉलर बनूंगा, कल मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बनूंगा, कल मैं इतना बड़ा लेक्चरर बनूंगा, कल मैं राइटर बनूंगा, कल मैं क्या बनूंगा। अपने अंदर आप सोचते हैं, फिर उसे खुद ही मार देते हैं। वो दुश्मन आप हैं। आपका ज़मीर आपका दुश्मन है, आपका दिल आपका दुश्मन है, आपकी सोच आपकी दुश्मन है। दूसरी बात यह है एहसास महरूमी। आप अपने अंदर इतने महरूम बन जाते हैं, अपने अंदर ऐसा एहसास पैदा कर लेते हैं कि नीचे 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 गिरते और सुबह तक उठते हुए भूल जाते हैं, या धुंधला सा आपके जहन के अंदर वो रहता है, फिर खत्म हो जाता है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप अपनी ख्वाहिश का कभी इजहार ही नहीं करते। आप अपनी रोया को कम्युनिकेट नहीं करते। जब तक आप अपनी रोया को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपनी ख्वाहिश को बयान नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप पता है क्यों ख्वाहिश अपनी बयान नहीं करते? आप पता है अपनी रोया क्यों नहीं बयान करते? मिसाल के तौर पर आप समझते हैं जी, मैं कल को बहुत बड़ी इंडस्ट्री मेरे पास होगी, मेरे पास 100 मुलाजम होंगे जिनके ऊपर मैं काम उनसे करवाऊंगा, या मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, या मेरे पास बहुत सी कार्स होंगी, बिग बिजनेस होगा, फलां चीज होगी, और आप उसको अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। डरते हैं। डर किसका है? एहसासे कमतरी का। और एहसासे कमतरी क्या है? वो मैं नीचा, मेरी जात देखो जी, मेरी सोच देखो जी, लोग क्या कहेंगे अगर मैं उन्हें कहूं जनाब मैं तो कल बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूं, कल मेरे पास यहां बिजनेस होगा, कल मेरे पास यहां होगा, कल ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो लोग क्या कहेंगे? लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और ये एहसासे कमतरी है हमारी। हम कमतर हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारी ख्वाहिशें दब जाती हैं। ये वजह है हमारी रोया खत्म हो जाती है। ये वजह है हम बेकैद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्यों बर्बाद हो जाते हैं? हम उसे कम्युनिकेट ही नहीं करते। हमारे अंदर डर, एहसास कमतरी और एहसास महरूमी, दो हमारे अंदर डर है, और ये हमारे अंदर हमारी जात के पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे और हम बयान नहीं कर रहे चीजों को। रात होती है, सपने देखते हैं, सुबह उठते हैं, डरते हैं, भूल जाते हैं। दुश्मन आपका हमसाया नहीं, दुश्मन आपका बाप नहीं, मां नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं, अजीज नहीं, मुआशरा नहीं, सोसाइटी नहीं, आप खुद हैं। आप खुद हैं। वो डर जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उससे मैं सब कुछ कर सकता। मेरे साथ रहिएगा जरा। बाइबल मुकद्दस में खुदा कलाम करता है पौलुस रसूल के जरिए से, और पौलुस रसूल कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं। सो पौलुस रसूल कहता है जो मेरा टारगेट है, जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, उसकी तरफ मैं दौड़ा हुआ जा रहा हूं, मैं भागता जा रहा हूं। ये भागने का मतलब क्या है कि मैं स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूं। भागने का मतलब यह है कि एक स्टेप लेना, फिर स्टेप लेना, फिर स्टेप लेना, फिर स्टेप लेना, एक एक करके भागते हुए आगे जाना। पौलुस रसूल कहता है मैं टारगेट पर जा रहा हूं, निशान पर दौड़ा हुआ जा रहा हूं। आपको पता नहीं आपका निशान क्या बनना है आपने? क्योंकि आप तो अपने अंदर ही ख्वाहिशें मार देते हैं, आप अपनी सोच को अंदर ही मार देते हैं, सोच को बाहर ही नहीं आने देते डर की वजह से, तो दौड़ेंगे कहां? मेरे साथ रहिएगा।
अब जानते हैं इंदिरा गांधी जो इंडिया को जब आजाद उसने करवाया, या इंडिया के साथ जब उसने उसको आजादी दिलवानी थी, तो लोग उसे पागल कहते थे। एक बकरी उसके पास होती थी, एक सोटी उसके पास होती थी, कपड़ा उसके पास तन पर होता था, और लोग कभी उसे कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। वो लगा रहा, उसने कहा मैं इंडिया आजाद करवा के छोड़ूंगा, अलग मुल्क बना के छोड़ूंगा। बना दिया। कायदे आजम को देख लीजिए, कायदे आजम लगा रहा। दुश्मनियां देख लीजिए उसकी कितनी थी, कितनी उसकी मुखालफत हुई, तो अपने टारगेट की तरफ बढ़ा। मार्टिन लूथर किंग देख लीजिए, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के अंदर उसने तहरीक चलाई। उसने कहा कि एक दिन आएगा, मैं ख्वाब देख रहा हूं कि एक दिन आएगा गोरा काले के साथ बैठेगा और काला गोरे के साथ बैठेगा। क्यों? जिस जमाने में मार्टिन लूथर किंग बात कर रहा है, उस जमाने में तसव्वुर नहीं किया जा रहा कि गोरा काले के साथ बैठे, क्योंकि गोरों के गुलाम थे काले। और वो कहता है कि मैं ख्वाब देखा है, मैंने ड्रीम देखा है, मैंने एक रोया देखी है, और मेरी रोया ये है कि कल जब आएगा जमाना, उस जमाने में एक टेबल के ऊपर गोरे लोग बैठेंगे, एक टेबल के ऊपर काले लोग बैठेंगे, और खुदा की बरकतों को दोनों उनका मसा उठाएंगे। और आप देख लीजिए, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन मर गया, चला गया इस दुनिया के अंदर से। फिर आखिरकार चंद सालों के बाद बराक ओबामा आ गया और उसने साबित करके दिया कि वो सपना जो मार्टिन लूथर किंग ने देखा था आज पूरा हो गया है। आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म, रेसिज्म खत्म। क्यों? ख्वाब देखिए बड़े, डरिए ना, और उनको कम्युनिकेट कीजिए। बाइबल मुकद्दस में से मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में से एक शख्स है जिसका नाम नहमिया है। नहमिया बुनियादी तौर पर गुलाम है, और गुलामी कहां कर रहा है? गुलाम किस जगह पर है? ईरान और इराक के अंदर गुलाम है। ईरान और इराक का गुलाम है, वो मादियों और फारसियों का गुलाम है। और उसकी गुलामी देख लीजिए, गुलाम होते हुए बादशाह के सामने पूरी कौम गुलामी के अंदर है, सिस्कियां ले रही है, एहसास महरूमी और एहसास कमतरी के अंदर जिंदगी गुजार रही है। डिप्रेस्ड लोग हैं, प्रेशर के अंदर रहने वाले लोग हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आखिरकार नहमिया उठा, और नहमिया एक दिन बादशाह के पास जाता है, और बादशाह नहमिया से पूछता, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद इसके कि तू बीमार भी नहीं है, क्या गम है? तो नहमिया ने पता क्या कहा, बादशाह मेरी बात सुन, मेरे बाप दादा, जहां मेरे बाप दादा की हड्डियां पड़ी हैं, वो शहर यरूशलेम बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, मैं उसे बनाना चाहता हूं। अक्ल तसव्वुर नहीं कर रही भाई, तू गुलाम, और जो तबाह करने वाले हैं शहर को, वो भी तो यही है। नबूकदनेस्सर ने शहर को तबाह किया है, यरूशलेम को बर्बाद किया है उसने, और उसके बाद मादियों और फारसियों ने आके हुकूमत की है। तो तू कह रहा है उसको सामने गुलाम होके उसके सामने कह रहा है इतना खर्च तेरे अंदर कहां से आया? कहा मैं चाहता हूं वो बन जाए, शहर बन जाए। कितनी बड़ी विजन, कितनी बड़ी रोया, कितना बड़ा काम मैं बनाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा क्या कह रहा है, कैसे मुमकिन होगा? उसने कहा बादशाह हो सकता है मुमकिन, अगर मैं वहां पर जाऊं, मैं वहां पर सर्वे करता हूं, सर्वे करने के बाद मैं आऊंगा और तुझे बता दूंगा। बादशाह ने कहा कितना टाइम लगेगा? उसने कहा मैं तुझे बता देता हूं बादशाह। तो जब वो सफर के ऊपर निकला ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकला, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है सबसे पहले पता है उसने क्या किया? उसने कहा बादशाह एक लेटर तो लिख दे, मैं रास्ते में जाते जाते वो जंगल आ रहा हूं, वहां से लकड़ियां ले लूं, वहां से फलां चीज ले लूं, वहां से फलां। बादशाह था, उसने लिख दिया। जब नहमिया ने इस रोया को कम्युनिकेट किया, उसने कहा, पहले बादशाह को बताया, फिर कहा मैं यरूशलेम को तामीर करना चाहता हूं। तो पता सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की? यहूदियों ने, किसी और ने नहीं की। घर के लोगों ने मुखालफत की। तू करेगा, तेरी औकात की है? कौन है तू? कब्बेरा साकी, मैं पेश करने वाला? तेरी औकात ये है? बड़ी बातें करता तू, मैं शहर बनाऊंगा। उसने कहा हां मैं बनाऊंगा। अरब के लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी, बाहर से मुखालफत, अंदर से मुखालफत। जब आप बड़ी रोया देखते हैं और आप उसको बात करते हैं तो आपकी मुखालफत शुरू हो जाएगी, और अगर नहीं हुई
नहीं हुई तो समझिए आपकी रोया ठीक ही नहीं है। मैं फिर आपको बताने लगा, अगर नहीं हुई तो समझिए आपकी रोया ठीक नहीं है। अपनी रोया दुरुस्त करें, अपनी डायरेक्शन ठीक करें, अपनी सोच ठीक करें। अगर नहीं है तो मुझे याद है बहुत से लोग मुझे, जब मैं काम करता हूं, बहुत से लोग कहते हैं जी फलां बंदा आपके खिलाफ बोल रहा है, फलां बंदा आपके खिलाफ बोल रहा है। और यकीन जानिए मैनू उधर नींदर नहीं आती जिदन मेरे को खिलाफ बोले ना। और ये अच्छी बात है आपके खिलाफ कोई बात करता है, और ये अच्छी बात है। मैं फिर आपको बताऊं, ये अच्छी बात है कि कोई आपके खिलाफ बोले। अगर आपकी मुखालफत नहीं, अगर आपके काम की मुखालफत नहीं, अगर आपका काम स्मूथली जा रहा है तो वो काम नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी टेस्टमनी भी साथ शेयर करूंगा। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की बचपन में, तो एक स्कूल था जिसका नाम था MAKG स्कूल। ये हाफिजाबाद उस वक्त, अब तो वो डिस्ट्रिक्ट है, उस वक्त एक छोटा कस्बा हुआ करता था, टाउन हुआ करता था। तो वहां बहुत डिफरेंट किस्म के स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल था। मैं स्कूल के अंदर जाता था, मुझे आज भी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने वो सीन याद है। मुझे याद है मैं 3री क्लास के अंदर था, 3rd ग्रेड के अंदर था। अब 3rd ग्रेड के अंदर बच्चे को कहा ये क्या क्या याद हो, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं साइकोलॉजिकली वो आपके दिल पे नक्श हो जाती है और वो कभी भूलती नहीं है। मुझे आज भी याद है, टीचर ने कहा, मुझे टीचर का नाम भी याद है, उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। टीचर ने कहा मैंने पानी पीना है, कोई बच्चा पानी लेकर आए। तो मैं बैठा हुआ था, मैं उठा, मैं पानी लेकर आया, पानी ला के उसको गिलास दिया। टीचर ने गिलास उसी वक्त तोड़ दिया और पता है उसने क्या कहा, ये गिलास प्लीत हो गया है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, ये गिलास प्लीत हो गया, गिलास तोड़ दिया। मैं स्टूडेंट, वो टीचर। क्या ये एहसास से महरूमी हमें पीछे हटा सकती है? आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहां पर, नौजवान हैं यहां पर, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं आप डिस्करेज हो जाए। और अगर कोई ये कहता है ना कि मेरे साथ नहीं हुई, क्रिश्चियन नहीं है वो। मैं फिर कहने लगा हूं, अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर है और कहता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, इम्तियाजी सलूक नहीं हुआ, समझे वो क्रिश्चियन नहीं है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर मसीहियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, हुई है, हो रही है। असेंबली से बड़ा कोई फ्लोर नहीं है। वहां पर हमारे नुमाइंदों को जब चूड़ा कहा जाता है तो आगे मैं क्या कहूं, बताइए मुझे, आगे मैं क्या कहूं जब हमारी फ्लोर के ऊपर चूड़ा कह दिया जाता है, जब फ्लोर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, आगे क्या कह सकते हैं? तो कई लोग हैं जो उस लफ्ज चूड़े को लेकर कहते नहीं नहीं तेन तो चिड़चिड़ा किया नहीं। अब हमें बताइए कहां जाए? एहसास से कमतरी क्यों ना आए, एहसास से महरूमी क्यों ना आए, डिप्रेस क्यों ना हो जाए? नहमिया इसी तरह डिप्रेस था, लेकिन वो डिप्रेस रहा नहीं। उसने कहा मैं कर सकता हूं, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अगर आपको नीचा दिखाया जा रहा है, अगर आपको दिखाया जा रहा है कि तू कमतर है, तो मैं आपको बताता हूं जिसको आप कह रहे हैं, जिसके नाम से आपको कमतर कहा जा रहा है, वही आपको मजबला से उठा के अपने साथ तख्त पे बिठाता है और कहता है खौफ न कर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा और दुनिया के सारे इख्तियारात तो मेरे पास है। यकीन जानिए मैं 3री क्लास की बात आपको बता रहा हूं, ऐसा इम्तियाजी सलूक। लेकिन फिर क्या खुदा छोड़ गया? खाली हाथ थे मेरे। जब मेरे वालिद की डेथ हुई, हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, मेरे वालिद की तरफ से कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरी मां की तरफ से रिश्तेदार थे, मेरे वालिद की तरफ से नहीं थे। चर्च हमें छोड़ना पड़ा, जिस चर्च के अंदर हम थे, पास्टर हाउस छोड़ना पड़ा, एक कमरे के घर के अंदर हमें जाना पड़ा, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए, कुछ नहीं था। पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ नहीं सकते थे।
क्या हुआ फिर? एहसास महरूमी आ गई। मैं उस वक्त रोया देखता था, खुदावंद मैं ये करना चाहता हूं। कई मर्तबा जब आपकी विजन जो है क्लियर हो, रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तंगियां आएंगी, ये सारे हालात हमारे अंदर आते हैं। हमें बाहर से डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ती है, हमें अंदर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, हमारे ऊपर सर के ऊपर साया नहीं होता, हमें कोई पीछे इंपावर करने वाला नहीं है, कोई पुश करने वाला नहीं है, कोई बड़ा हाथ हमारे साथ नहीं है। हम परेशान हो जाते हैं, कौन क्या करेगा। नहमिया की तरफ देखिए, कौन था इसके साथ? कोई भी नहमिया के साथ नहीं था। अंदर भी मुखालफत, बाहर भी मुखालफत। मेरा भी ये हाल था, बाहर भी। जिस शहर के अंदर मेरी परवरिश हुई, हमें तो मेरे खानों में तो आज भी आवाज है, चूड़े वाली बस्ती। हमें यह कहा जाता था ये चूड़े वाली बस्ती है, और यह चूड़े वाले पादरी थे बच्चे जो ये कहता है ना कि मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ, अपने आप को दुरुस्त करे। आज हम बड़े बड़े ओहदों पर बहुत से लोग बैठे हैं, इनके साथ भी ऐसा होता है, हुआ है, होगा। लेकिन हम पास हिम्मत नहीं होंगे, हम डरते नहीं, पास हिम्मत नहीं होंगे। क्यों? जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब हालात मेरे ऐसे हुए, कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, करने के लिए, वालदा मेरी बीमार हो गई, वही घर में काम करने वाली अब बड़ी थी, बाकी हम सारे छोटे थे। खुदा कुदरत वाला है, मेरा विजन क्लियर था। मैंने कहा था कि मैं एक दिन आएगा कौमों, कबीलों, उम्मतों के अंदर खुदा के कलाम को सुनाऊंगा। मैं एक दिन रो रहा था, मैं मोटर वर्कशॉप पे काम करता था, और मैं एक गाड़ी थी मेरे पास जो मेरे उस्ताद ने दी मुझे। कहते हैं तो उस वक्त आप जानते हैं कि जो बच्चे जाते हैं काम सीखने के लिए, वो कहते हैं उस्ताद जी, तो उस्ताद जी काम देते हैं। मुझे उस्ताद जी ने काम दिया, मुझे कहा एक बार फर त्या गड्डी मांझ। मैंने कहा ठीक है जी। मैं गाड़ी मांझ रहा हूं, और धूप शदीद थी, शदीद धूप, गर्मियों का मौसम, कोई छांव नहीं थी, कुछ नहीं थी। मेरे पास पानी था, रेकमार था, और एक गैलन थी जिसके अंदर वो सामान डाला हुआ था, और मैं गाड़ी मांझ रहा हूं, और मैं रो रहा हूं, करा रहा हूं, खुदावंद तूने फरमाया नस्ल सादक दी, न वेखिए लाचार, न टुक्कर मंग दी हुई। हम किस हालत में है? ना मैं पढ़ रहा हूं, ना मैं कुछ कर रहा हूं, ना पैसा हमारे पास है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे? आखिर खुदा ने कलाम किया, मैं तुझे अपना खादम बनाऊंगा। मैंने खुदा की आवाज को सुना, मैंने अपने विजन को क्लियर किया। मैंने कहा मैं करूंगा जो मुझे ताकत बख्शती है, मैं उसमें कर सकता हूं। मैंने राइट अवे अपना रेगमार छोड़ा, गैलन छोड़ी, पानी वाही छोड़ा। मैंने किसी को नहीं बताया, सीधा अपने घर आया। घर आके मैंने अपनी मां से कहा मैं मैट्रिक के एग्जाम देना चाहता हूं। मेरी उम्र हो गई थी मैट्रिक के लिए। तो मेरी मां ने कहा कि तू ठीक तो है, हुणे तो चंगा भला काम ते गया से, हुण तेन की होया? मैं मैट्रिक के एग्जाम देने ने। हंसना शुरू हो गए, पागल हो गए। मैंने कहा मैं देने हैं। इसका ठीक है। और यकीन जानिए आज अगर मेरी आवाज शायद मेरा वो टीचर भी सुन रहा हो, मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा जी मुझे पढ़ाओ, क्योंकि स्कूल में दाखिला तो मिलेगा नहीं, मुझे स्कूल सर्टिफिकेट मेरा जो था वो 6वीं 7वीं का सर्टिफिकेट था, तो दाखिला तो मिलेगा नहीं, मैं मैट्रिक एग्जाम देना चाहता हूं। तो मुझे याद है मेरे टीचर का नाम उसको लतीफ, तीफा मुझसे कहते थे, सर तीफा। तो मुझे याद है, आज भी उसका नाम मुझे याद है, देख लीजिए। और मैंने उससे कहा कि सर जी मैंने पढ़ा लिया करो। वो कहता जी 150 रुपया लाऊंगा। उस जमाने की बड़ी बात है। मैंने कहा 150 रुपया तेरे को फीस होगी, तो फीस देने लिए मेरे को 150 रुपया आनी सी, यकीन जानिए। और जब 150 रुपया नहीं था फीस देने के लिए, मैंने क्या किया? मैंने कहा जी मैं क्या करूंगा, मैं रंग रोगन का काम करूंगा। तो मैंने अपने अखराजात इकट्ठे करने के लिए, अपने घर को देखने के लिए और अपने एजुकेशन को जारी रखने के लिए मेरे हाथों के अंदर कली कर करके चूना, आप जानते हैं चूना कली जब वो की जाती है ना, फट जाते हैं, तो फटे हाथों से मैं लिखता भी था, पढ़ता भी था, कमाता भी था। और खुदा के फजल से मैंने बहुत जल्द चंद महीनों के अंदर मैट्रिक की तैयारी की, मैट्रिक कर ली। जब मैंने मैट्रिक कर ली, मेरा विजन क्लियर था, मैंने जाना कहां है। मैंने कहा जी अब मैंने कॉलेज जाना है। तब कॉलेज के लिए मेरे पास फीस नहीं है। जब मेरे पास कॉलेज के लिए फीस नहीं है तो मैं क्या करूंगा? फिर मैंने कमाना शुरू कर दिया।
मुझे याद है मेरे शहर के अंदर एक शख्स थे, मैंने उनसे कहा, वो लारी अड्डे पे काम करते थे, मैंने कहा जी भाजी मैनू ले जाया करो अपने नाल। कहते हैं ठीक है जी, तुसी भी बाऊ जी आ जाया करो। तो रात सारी मैं गाड़ियां धोता था, यकीन जाने 9 बजे के बाद अड्डे पे मैंने जाना, सुबह जब आजान होती थी तब तक मैं गाड़ियां धोता था, और गाड़ियां धो धो कर मैंने पैसे कमाए, कॉलेज की फीस इकट्ठी की। ये नहीं मैंने देखा कि कौन मुझे स्पॉन्सर करेगा, किससे मैं पैसे लूंगा, क्या करूंगा, नो, कॉलेज की खुद फीस इकट्ठी की। जब कॉलेज की खुद फीस इकट्ठी की 1 साल के बाद, आज बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोग मेरी इस टेस्टिमनी को भी सुन रहे हैं, अराउंड द ग्लोब सुन रहे हैं, और मेरे कॉलेज फेलो भी इस बात को सुन रहे हैं, मेरे शायद टीचर भी इस बात को सुन रहे हो कि मैंने किसी से 1 रुपया मांगा नहीं है। मुझे 2 हाथों के अंदर से खून निकलता था, कमाई के पैसों से मैंने एजुकेशन हासिल की है। बैचलर मेरा जो हुआ है, 1 रुपया इकट्ठा करके मैंने बैचलर की डिग्री हासिल की है। एक दिन ऐसा नहीं आया जब मैं किसी के आगे जाऊं और हाथ फैलाऊं। हां, जब फीस का मुआमिला आता था मैं काम करता था, छुट्टियों के अंदर काम करता था, आफ्टर कॉलेज काम करता था, और फिर मैंने पैसा इकट्ठा करके बैचलर की डिग्री हासिल की। इसलिए मेरा विजन क्लियर था, मैंने जाना कहां है, मेरी सम्मत कहां है, मेरी मंजिल कहां है। नेहमिया जानता था मैंने किस जगह पर जाना है। मुखालफत रास्ते में हुई है, यकीन जानिए। जब मैंने मैट्रिक एग्जाम देने थे तो लोगों ने मजाक किया, इतने मजाक किए मुझे, मैं एक टाइम तो है थोड़ा डिस्करेज हुआ, पर मुझे अंदर से कुव्वत मिल रही थी। जब मैं कॉलेज के अंदर गया ना, तो यकीन जानिए मैं आपको, इट्स अ वेरी ट्रू टेस्टिमनी जो मैं आपको दे रहा हूं। मेरे पास उस टाइम में जूते भी ठीक नहीं थे, कपड़े भी ठीक नहीं थे, कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन मेरा ईमान अंदर से कामिल था। क्यों? मुझे पता था मेरा टारगेट क्या है, मेरी सोच क्या है। मैंने उन बैरियर्स को जो मेरे अंदर आ रहे थे, मैंने उन्हें तोड़ा, स्टेप बाय स्टेप तोड़ा कि मैं आगे बढ़ूंगा, और बढ़ा। और खुदावंद का फजल है, आज फजल है, मैंने मास्टर भी किया, मैंने मास्टर के बाद पीएचडी भी की, और खुदावंद के फजल से हेगाई इंस्टीट्यूट के अंदर मैं फर्स्ट टाइम अपने डिकेड्स के अंदर, अपने इराक के अंदर, खुदा के फजल से सेकंड बंदा था मैं, बिशप चंदू राय के बाद, जो वहां पर जाके पढ़ाता हूं। हेगाई इंस्टीट्यूट में हेगाई का क्वालिफाइड हुआ। बहुत से कोर्सेज मैंने किए, सिंगापुर से कोर्सेज किए, बहुत से मुख्तलिफ जगहों से कोर्सेज किए, इसलिए कि मेरा विजन क्लियर था, मैंने करना क्या है। रुकावटें आपकी जिंदगी के अंदर आ सकती है नौजवानों, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप यहां से क्लियर हैं, अगर आपने अपना बैरियर तोड़ा है, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि खुदा कलाम करता था। नेहमिया ने क्या किया? नेहमिया को अंदर से मुखालफत करनी पड़ी, उसकी हुई, बाहर से मुखालफत हुई, दोनों मुखालफतों को नेहमिया ने बर्दाश्त किया, और मुखालफत बर्दाश्त करते हुए सीना तान के खड़ा हो गया। जिस दिन आप सीना तान के मुखालफत के सामने खड़े हो जाएंगे, अंदर से डर निकाल देंगे, सारी दुनिया आपके पीछे होगी। जो आपके खिलाफ है ना, खाले तो आगे हाथ चूमेंगे, मैं सही कह रहा हूं आपको। जो आपके खिलाफ है वही आपके हाथ चूमेंगे, जो आपको तंज करते थे वही कहेंगे भाजी तू ही मैं बड़े लफ्ज चंगे बोल दे रहे, ये होंगे ने मकार लोग, बोलन दिया करो उन्होंने। सो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है हमने अपना मेंटल बैरियर जो है, ये सोच जो है, इसे चेंज करनी है। बाइबल मुकद्दस में से मैं एक एग्जांपल देके आगे बढ़ना चाहता हूं, और फिर हम दुआ करेंगे। जब हमारी रोया क्लियर है, जब हमारी ख्वाहिश बिल्कुल क्लियर है, जब हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, तो अपने विजन को अपना मिशन बना लो। मैंने अपने विजन को अपना मिशन बनाया। जब मिशन आप करेंगे, जब आप अपनी सोच को अपना मिशन बना लेंगे कि मैंने करना है, करना है, करना है, तो दुनिया में कोई शख्स आपको रोक नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। बाइबल मुकद्दस में अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ निकाल लीजिए इमसाल की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ काहिल, चींटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाज़िर, ना हाकिम, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल काटने के वक्त अपनी खोरश जमा करती है। जो लोग इस वक्त स्कैटर्ड है, मेंटली स्कैटर्ड और फियर के अंदर है, डर के अंदर है, और अपने विजन को भूल जाते हैं, खुदा उनसे कलाम करता है, चींटी के पास जा। और मैं आपसे कहने लगा हूं, खुदा की इस आवाज को सलीस तर्जुमे के साथ
अगर आप अपने वीएन से डर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा सोच रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, दूसरी बात, और वीएन के अंदर उस सोच के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो खुदा पता है कलाम क्या करता है, चींटी के पास जाओ। और मैं पता है क्यों तुहानू कहन लगा, जाके भाई जी कीड़े की खुड ते बह जाओ, लड़ाओ कीड़े अपने आप में। मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है चींटी के पास जा और उससे सीख। लिखा है बैठ जा उसकी खुड ते बह जा, जाके ते खुड ते बह के ना सिख ओदे कोलों। चींटी की रविशों पर गौर करो। रविशों का मतलब है उसके चाल चलन पर, उसके एटीट्यूड पर गौर कर, उसके रवैये पर गौर कर, उसके किरदार पर गौर कर, उसका उठना बैठना चलना फिरना जांच, इन्वेस्टिगेट कर। किसको? चींटी को। पहली बात, खुदा ने कहा उसका कोई नाजर नहीं है। इसका मतलब, नाजर का मतलब है कि कोई उसका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई रूलर नहीं है उसका, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है उसका, और कोई उसका ऐसा देखने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है उसको। चींटी को कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई उसका रूलर नहीं है, कोई उसका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई उसका ओवरसीयर नहीं है, अपनी मर्जी से काम कर रही है। तो खुदा कहता है कीड़े की खोट ते बह जा और जाके सीख, उसके मिशन को जान। अगर आपने अपने मिशन को कामयाब करना है तो चींटी के पास जाए। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, इमसाल की किताब कह रही है। और देखिए चींटी क्या करती है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया कर दिया, और खुराक अब देखिए है कमजोर सी, और बड़ी चीज उठाती है, छोटी नहीं उठाती। आपने चींटी के मुंह के अंदर बहुत मर्तबा आप देखेंगे बड़ी बड़ी चीजें, गंदम का दाना चींटी से बड़ा होता है, उठा लेती है। इसके अलावा कई चीजें जो चींटी उठा लेती है, और जब उठा लेती है तो आप यूं करके देखिए, लाइन के अंदर ये लाइन है, लाइन के ऊपर चींटी जा रही है, जाते 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 आपने उसको रास्ते में ब्रेक कर दिया, रोक दिया। जैसे आपने रोक दिया है, चींटी क्या करेगी? चींटी रास्ता बदल लेगी, डायरेक्शन बदल के चली जाएगी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी राह के अंदर, मिशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, रास्ता बदल लें और रास्ता बदल के चले जाए, लेकिन मंजिल पर जाना है आपने। देर हो जाएगी, डिस्टर्ब ना हो, देर हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देर हो जाए कोई बात नहीं है। चींटी को कई मर्तबा देर हो जाती है अपनी खोरिश ले जाने के लिए, लेकिन वो चली जाती है, वो अपने मिशन पर। तो अगर आपके मिशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, रुक जाए थोड़ी देर के लिए, रास्ता चेंज कर ले। रास्ता चेंज करने के बाद बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है चींटियां कमजोर मखलूक है तो भी गर्मी में अपनी खुराक मुहैया कर दी। हम कमजोर जरूर है, हमारे पास प्रिविलेज नहीं है, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। वेट कर लें, बदले ना, वेट करें, तरीके बदल जाए, रास्ते बदल जाए। मैंने बताया, मैंने एजुकेशन हासिल करनी थी, राह बदल ली। शर्माए किस बात से? किस बात की शर्माते? यकीन जाने मैं बड़े फख्र से ये बताने लगा हूं। मैंने अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कहा कि जनाब मुझे, मेरा टीचर, शायद ये टीचर मेरे भी सुन रहे हो इस बात को, मैंने अपने टीचर से कहा कि सर जी मुझे ना सफाई करने के काम दे दिया करें। टाई लाई होती सी मैं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास होनी थी, टाई ला के मैं झाड़ू फड़ के काम कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये पैसे कलेक्ट करने हैं यहां से, और मंजिल मेरी वो है जहां मैंने पहुंचना है। कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे हाथ से झाड़ू आ गया, मैं आज भी पादरी हूं। छोटे से छोटा काम किया, बड़े से बड़ा काम किया, अपनी मंजिल तक, अपने टारगेट तक। पौलुस रसूल कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा हूं। दौड़ के जाए, रास्ते में जो चीजें आती है पीछे करें, उसे बदल जा रहा अपना। पौलुस रसूल कहता है जो रास्ते में चीजें आती है मैं उसे पीछे कर देता हूं। कई मरतबा आप कहते हैं मैं आगे कहीं बता, मेरी लता खिंचना नहीं, मैंने आगे बदल दे दे। और सुनो मेरी गल, जो बराबर नहीं आएगा तुहाडे, लता खिंचण वाले बराबर नहीं तुहाडे। फिर सुन ले, लता खिंचण वाले भी सुन लो, तो जिन्दियां खिंचियां जादियां वो भी सुन लें। जो इनकी आप टांगे खींचते हैं वो आपके बराबर नहीं है, वो आपसे कमतर है। और पौलुस रसूल कहता है जो चीजें पीछे रह जाती है, जो मुझे पीछे खींचती है, उसे मैं पीछे धकेलता हूं। मारन लातों तो लग लोगे, मैं नहीं कह रहा लता मारन लगी, पौलुस रसूल कह रहा है मैं चीजों को पीछे छोड़ जाता हूं, भूल जाता हूं उनको। लता खींचण वाले पैरी पे हुए ने तुहाडे, और मुखालफत करने वाले तुहाडे पैरी पे हुए ने, और तुहाडे पैरों में हथ लांदे ने पे, और कह रहे हैं वो आप
आप बड़े हैं जनाब, आपका विजन बड़ा है, आपकी रोया बड़ी है और उन्हें पता है कि आप कल बड़ी जगह पहुंचने वाले हैं। डर है उनको, इसलिए आपकी टांगे खींचते हैं और नीचे ही रहेंगे सारी उम्र नीचे रहेंगे आपके। और खुदा आपको सरफराजी 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 देता चला जाएगा। नहमिया की टांगे खींचने वालों को देखिए, नहमिया का विजन था मैं बनाऊंगा, मिशन उसने क्या किया, उसने चीजें इकट्ठी करनी शुरू की। खाली हाथों में पैसा भी नहीं है, सोर्सेज भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली हाथों से उसने खुदा के घर की तामीर की। और जो मुखालफीन थे, टांगे खींचने वाले थे, इल्जाम लगाने वाले थे, और जो कहते थे इन्हू वतन नहीं अगे देना, इन्हू बद के दिखाए साढ़े तो अगे, खुदा के कलाम में लिखा है नहमिया ने पकड़ी तलवार और खड़ा हो गया, कहा आओ इस तरफ। कहते जरूरत नहीं पई उधर मूव भी कर सके। जिस दिन आप अपने मिशन पर खड़े हो जाएंगे, किसी की माई के लाल की जरूरत नहीं है कि आपको आपके मिशन से रोक सके। गोल बना लीजिए कहां जाना है, टारगेट बना लीजिए, गोल बना लीजिए कहां जाना है, कौन सी मंजिल है। पौलुस रसूल कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूं। आखिरी बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा। नहमिया अपने मिशन में कामयाब हुआ, अपने विजन में कामयाब हुआ। खुदा ने मुझे, वो मेरा वालिद एक बहुत बड़ा स्कॉलर पास्टर थे, बहुत कुछ था हमारे पास। यकीन जानिए लोग हमारे पांव के नीचे हाथ रखते थे, लेकिन जब मेरे वालिद की डेथ हुई वही लता मारने सन। हालात बदल जाते हैं, लोगों की सोच बदल जाती है। मादा परस्ती की दुनिया है, ऐसी दुनिया। आपके पास आज पैसे हैं आपको सलाम करेंगे, आपके पास कुछ नहीं है आपको सलाम नहीं करेंगे। आपके पास कुछ ना हो, एक सोच है आपके पास, एक ख्याल है आपके पास, एक विजन है आपके पास। आज वही लोग जो कल मुझे पूछते नहीं थे, जब मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, पहनने को नहीं था, रहने को नहीं था, आज वही रिश्तेदार हैं, आज वही रिश्ते निकालते हैं, आज वही सलामें करते हैं, आज वही हाथ चूमते हैं, और आज बहुत से मुखालफत भी आपकी करेंगे। अगर तो आपकी मुखालफत होती है, समझिए आप काम कर रहे हैं। जिस दिन आपकी मुखालफत ना हुई, ना आपका विजन है ना आपका मिशन है। मैं अक्सर कहा करता हूं और आज मैं आपको भी बताता हूं एक गोर दी गल, जिस दिन तुम्हारी मुखालफत ना होए, किसी ने 4 आने दे दिया करो, यार मेरे खिलाफ गलती कर दे कोई, और मैंने रोक, मेरे खिंच पैर, क्योंकि तू पैरा जोगा ही है। खिंच पैर। जवानों में आपको बताऊं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होती है, ये जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हकीकत में नीचे वो है क्योंकि टांगे आपकी खींची जा रही हैं। बर्तन अगर आपके साथ, बर्तनों के एक्सचेंज भी होता है ना। मुझे याद है मैं एक जगह पर ना रंग रोगन का काम का ठेका मैंने लिया था, मैंने को बताया मैंने काम कर रहा था, तो मैं चाय पीने चला गया, तो मैंने आदमी बाबू जी इधर आओ ना, गल सुनो, तुम कौन होते हो? मैं जी मैं क्रिश्चियन हाँ। तो फिर पैसे रख, बाबू जी तो नाल ही टोन ही बदल गई, नाल ही टोन बदल गई। आता आज तो बाद है कप जो चा पीवे कर। इसका मतलब है आपको बता रहे हैं कि यू आर समथिंग, यू आर स्पेशल। हर चीज को नेगेटिव ना लीजिए, पॉजिटिव लीजिए और पॉजिटिव लेकर बढ़ते जाइए आगे। खुदा बुराई में से भलाई पैदा करना जानता है, वो भलाई पैदा करना जानता है और आपके लिए भलाई पैदा करता है। मैं आपको बताऊं, यकीन जानिए, जब आप अपने मिशन के ऊपर लगे रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पौलुस रसूल कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जा रहा हूं, दौड़ा हुआ। अगर हमारी सोच खुलेगी नहीं, हम जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। अगर आज बैल के जो कोहलू के अंदर जोता जाता है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी होती है और यकीन जानिए वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता, क्या निशान है उसका? कोई निशान नहीं है, कोई सोच नहीं है उसकी। हमारा भी यही हाल है। हम पैदा भी हुए किराए के मकान पे, मरने वाले भी हैं किराए के मकान पे। पैदा भी हुए, सैलरी लगी हुई है, मरने वाले भी हैं, इतने ही पैसे हैं, ना आगे ना पीछे, ना कम ना ज्यादा।
आगे नस्ल भी वैसे ही। ये वही हाल है जैसे कोल्हू के बैल का हाल है, चक्कर ही लगाता जाता है, चक्कर। हम भी कई जिंदगी के सालों के अंदर चक्कर 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 लगा रहे हैं। पौलुस कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। यकीन जानिए, टारगेट अपना देख लीजिए, चक्कर ही ना लगाते रहिए उधर ही जहां है, पैदा वहां ही हुए वहीं चक्कर लगाएंगे। थिंक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अगर आप अपनी इमेजिनेशन से ज्यादा बड़ा सोचेंगे, फिक्र ना करें लोग क्या कहते हैं, डरे ना किसी से, खौफ ना करें। क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्यों मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा फिदिया दिया है, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे बेवजूद मादे को अपने हाथों पे उठाया, शक्ल बख्शी, मकसद दिया। आपको चंद साल खुदा ने दिए हैं जवानी के, और ये चंद सालों के अंदर बड़ा काम खुदा आपसे लेना चाहता है इस मुल्क के अंदर। बड़ा काम, छोटा नहीं, बड़ा सोचे, बड़ा सोचे और अपनी सोच को मिशन बना ले। अगर मिशन के अंदर प्रॉब्लम आता है, रास्ता बदल जाए, लेकिन मिशन ना बदले। रास्ता बदल जाए, रोया ना बदले, गोल अपने सेट करें कि मैंने क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, कब पहुंचना है, किस वक्त पहुंचना है, और खुदा आपकी मदद करेगा। आखिरी बात, बाइबल मुकद्दस में लिखा है मंसूबे इंसान बनाता है, मंसूबे इंसान बनाता है, पर यहोवा खुदा उसकी तकमील करता है। इसका मतलब है कि खुदा को आपने बताना है मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने क्या बनना है, आपने बताना है, और फिर उस मंसूबे को खुदा के सामने रखना है। कैसे रखना है? आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा कौन सा ऐसा शख्स है कि वो इमारत बनाए तो उसका एस्टिमेट ना लगाए, तखमीना ना लगाए, आर्किटेक्ट वर्क ना करे। सो सबसे पहले आपको यहां हर काम करना पड़ेगा, पहुंचना कहां पर है। राइट डाउन कीजिए मैंने यहां यहां जाना है, और एक एक साल, एक एक दिन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कीजिए। यकीन जानिए आप खुदा के जलाल के लिए पहुंच जाएंगे वहां पर जहां पर आप जाना चाहते हैं। और दुनिया का कोई बंदा आपके अंदर हायल नहीं हो रहा, और जो टांगे खींचने वाले हैं लत मार के साइड से करो उन्होंने, और उनके वजूद भी नहीं है। मुखालफीन का कोई वजूद नहीं है। जो मुखालफत होती है ना, ये आपको ऊंचा उड़ाती है, ये आपको इंपावर करती है, ये आपको इंपावर करती है। और मैं शुक्र खुदा का करता हूं बहुत बहुत मर्तबा जब जब अरूज पर मेरी मुखालफत गई है, तब तब खुदा ने अरूज और बढ़ा दिया है। जब भी आपकी मुखालफत होगी, इसका मतलब है आप अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। और जो अगर नहीं हो रही तो आप मुर्दा है, आप मुर्दा है। इसलिए डरिए ना, एहसास महरूमी और एहसास कमतरी को बाहर निकालिए, डर को बाहर निकालिए, खौफ को बाहर निकालिए, अपने विजन को लोगों को बताएं। कायदे आजम ने बताया मैं करना चाहता हूं। याद रहे, मैं इमरान खान के इस फिक्रे से बड़ा मुतासर हुआ भी है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं उसके विजन की बात कर रहा हूं। ना मैं किसी पार्टी का हूं, ना मैं किसी की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं किसी को डिस्ग्रेस कर रहा हूं। मैं सिर्फ बताने लगा हूं उसका विजन की बात। वो कहता था कई सालों से, कहा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। यकीन जानिए अपना टारगेट उसका था, मैंने वजीर आजम बनना है। जिस तरफ से भी मर्जी आया, जिस तरफ से भी मर्जी आया, वजीर आजम बन गया। जब वजीर आजम बन गया तो जो उसके मुखालफीन थे, मुखालफत करने वाले थे, आज उसके हाथ चूम रहे हैं। आपने भी देखा है। तो यही हाल होता है सबका। ये आपको ऊंचा उड़ाएगी। अपने विजन पर कायम रहें, अपने मिशन पर कायम रहें, अपने जिंदगी के अंदर गोल सेट करें और मेंटल बैरियर्स को दूर करें। ऐसी एहसास महरूमी और एहसास कमतरी को अपने अंदर से निकालिए। दुआ करेंगे, आइए हम सारे खड़े होंगे, हालेलुया। दुआ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे खुदावंद मेरे अंदर से एहसास महरूमी और एहसास कमतरी को मैं आज झिड़कता हूं, मैं अपने मेंटल बैरियर को झिड़कता हूं, दूर हो जाए। मेरी सोच रिहाई की सोच बन जाए, आजादी की सोच बन जाए। मैं अपनी सोच से आगे काम कर सकूं और मैं अपने रोया को, अपने मिशन को लोगों को बताऊं, ताकि जिस तरह नेहमिया के साथ खुदावंद तूने लोगों को उठा खड़ा किया, बादशाह को उठा खड़ा किया, उसके खाली हाथ है तूने सोर्सेज भी दिए और रिसोर्सेज भी दिए। खुदावंद मुझे भी बख्श दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं जहां मुझे जाना है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो खुदावंद से कहिए, अपना विजन क्लियर करके बताइए खुदावंद को। अगर आपने जो कुछ बनना है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इंसान मंसूबे बनाता है, प्लान कीजिएगा। इस दुआ के अंदर प्लान कीजिएगा, खुदावंद के सामने अपने प्लान को रख दीजिएगा। खुदावंद मेरा ये मंसूबा है, खुदावंद ये मेरा प्लान है, ऐ बाप मेरा प्लान तेरे हुजूर
यीशु के नाम में मुझे कुव्वत दे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदावंद मैं कर सकता हूं, मुझे कुव्वत बख्श है खुदा, मुझे ताकत बख्श है खुदा कि मैं मुखालफीन का सामना कर सकूं, मुझे ताकत बख्श है खुदा ताकि मैं लोगों को बताऊं और खुदावंद मेरे पास सोर्सेज भी आए, रिसोर्सेज भी आए और खुदावंद मैं आगे बढ़ जाऊं जहां पर मैंने जाना है। यकीन जानिए खुदा कलाम कर रहा है आपके साथ कि मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना कर, बेदिल ना हो, बस हिम्मत ना हो जा, फक्त मजबूत हो जा, हौसला रख, जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा मैं वो जगह तुझे दे दूंगा। मैं तुम्हें दुम नहीं सर ठहराऊंगा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तू दुम बनाने के लिए मैंने तुझे पैदा नहीं किया, तुझे मैंने वेस्ट लाइफ गुजारने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे स्पेशल बनाया है। मैंने अपने हाथों पे तेरी तस्वीर खो दी है। मैं चाहता हूं कि तू चमके धमके। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप और मैं अपनी सोच खुदा की ताबिया करेंगे। खुदावंद हम अपनी सोच तेरी ताबिया करते हैं, हम अपने ख्याल तेरे ताबिया करते हैं। उन सारे बैरियर्स को यीशु के नाम से, नेगेटिव सोचों को हम झिड़कते हैं। नेगेटिव सोचो जो हमें डिस्करेज करती हो, जो हमें बस हिम्मत करती हो, यीशु के नाम से बदलों से जाओ और खुदावंद ऐसी सोच, पॉजिटिव सोच आए, डर वाली सोच ना आए, खौफ वाली सोच ना आए, एहसास महरूमी की सोच ना आए, एहसास कमतरी की सोच ना आए, बल्कि तेरा फजल हमारी सोच को डेवलप करे ताकि हम पालूस रसूल की तरह कहें जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदावंद फजल फरमा, रहम फरमा, तरस खा और हमें बरकत दे। और इस कॉन्फ्रेंस को जो 2020 की कॉन्फ्रेंस है, खुदावंद तमाम नौजवान बेटे बेटियां अराउंड द ग्लोब, जहां जहां लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तेरा फजल जिंदगियों के अंदर आ जाए, सोचें बदल जाए, ख्याल बदल जाए, तसव्वुरात बदल जाए और खुदावंद नई सोचे नए बालों पर अता फरमा ताकि ये नए ख्यालात से तेरे नाम को जलाल दे। तेरा खादिम होते हुए इस पूरी कॉन्फ्रेंस को खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से ब्लेस करता हूं, बरकत देता हूं। सब कहिए यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम खुदावंद की सताइश करते हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, अपने चेहरे को आप पर जलवागर फरमाए। आप अंदर आते मुबारक ठहरे, आप बाहर जाते मुबारक ठहरे। आप जिस काम में हाथ लगाए खुदावंद उसमें बरकत का हुक्म रखे और आप दुम नहीं सर ठहराया जाए। सरफराजी और कामरानी आपके कदम चूमे और बस हिम्मती आपके अंदर से जाए, खौफ आपके अंदर से जाए और आप खुदा के जलाल का सबब बन के इस मुल्क के अंदर जलते और चमकते चिराग बन के खुदा के नाम को जलाल दें। यीशु मसीह आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।